Students, today I'm going to start our new chapter 3 सफलता का रहस्य। यह एक निबंध है। संसार का हर व्यक्ति अपने जीवन में सफलता का सुख या आनंद पाना चाहता है। फिर भी कुछ ही लोग ऐसा कर पाते हैं। अधिकांश लोग असफल होकर अपने भाग्य को कोसते रह जाते हैं। प्रस्तुत निबंध के माध्यम से निबंधकार ने हमें यही ज्ञान कराना चाहा है। साथ ही सफलता प्राप्त करने की सर्वोत्तम विधि या मार्ग से अवगत भी कराया है। Now open your book, chapter 3। सफलता की कामना सब करते हैं, फिर भी जीवन में कुछ सफल होते हैं, कुछ असफल। चाहत एक अच्छी चीज है और मनुष्य का स्वाभाविक गुण भी है, परंतु सिर्फ चाहने से सफलता या संसार की कोई भी वस्तु प्राप्त नहीं की जा सकती। चाहने और प्राप्त करने के बीच जो सीढ़ी है उसे जानना जरूरी है। सफलता प्राप्ति करने से पहले सफलता को समझना जरूरी है। अध्यात्म प्रधान भारत की मनीषा के अनुसार सफलता का अर्थ है विजय। वेदों का आदेश है वयम जयम, यानी हम विजयी हों। उपनिषदों का संदेश है सत्यमेव जयते, सत्य की ही जय होती है। महाभारत का उद्घोष है यतो धर्मोस्ततो जया, यानी जहाँ धर्म है वहीं जय है। इस प्रकार धर्म, सदाचार और सत्य को जीवन में शामिल करना सफलता है। उनको धारण करना श्रद्धा है। उनसे हमें जहाँ एक ओर सुखों की प्राप्ति होती है, वहीं दूसरी ओर समाज में हमें मान सम्मान प्राप्त होता है। क्या आप जानते हैं कि ऊंचा उठना, आगे बढ़ना प्रत्येक प्राणी का अधिकार है। जब हम इस संसार में आए थे, यानी कि जब हमारा जन्म हुआ था, तब हम कुछ भी नहीं थे, पर जैसे जैसे हम बड़े होते गए हमारे अंदर बहुत सारी परिवर्तन होती गई। जैसे हम थोड़े बड़े हुए, बैठना सीखे, फिर चलना, फिर दौड़ना, इसी प्रकार हम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते गए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करना ही सफलता कहलाता है और हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। पर यह तो केवल शुरुआत है, सफलता तो अभी काफी दूर है। सफलता सिर्फ सोचने और बैठने से मिलने वाली चीज नहीं है। इसे मेहनत तथा संघर्ष से प्राप्त करना पड़ता है। ज्ञान, आस्था, श्रम, तप और साधना इसके अंग है। सफलता की साधना एक सफल और जीवंत जीवन की साधना है। सुनियोजित ढंग से लक्ष्य को सामने रख कड़ी मेहनत कर सफलता प्राप्त किया जा सकता है। अगर सफलता को पाना है तो हमें असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसका डट कर सामना करना चाहिए। असफलता, सफलता एक नदी के दो किनारे हैं, जैसे कि इस चित्र में हम देख सकते हैं। ये एक नदी बह रही है, यहाँ पे एक मनुष्य बैठा है, इसके इस ओर असफलता लिखी हुई है, इस ओर सफलता। यानी अगर यह सफलता पाना चाहता है तो इसे यह नदी पार करनी होगी। हमारा संसार बहती हुई एक नदी है। नदी के जिस किनारे पर हम खड़े हैं उसका नाम है असफलता। नदी के दूसरे किनारे पर सफलता है, जैसा कि इस चित्र में हम देख सकते हैं। नदी के इस किनारे असफलता है तथा उस किनारे सफलता है। यदि हम सफलता के तट पर पहुंचना चाहते हैं तो हमारी यात्रा असफलता के तट से ही शुरू कर सफलता के तट तक पहुंचना होगा। असफलता के तट पर बैठे बैठे सफलता के तट को मात्र एकटक देखते रहने से हम सफलता के तट पर नहीं पहुंच सकते, बल्कि उसके लिए हमें एक कुशल तैराक बनना होगा। हौसला, ज्ञान
अभ्यास और दक्षता, ये 4 गुण सफलता की मूलभूत अनिवार्यता है। यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, हौसला, ज्ञान, अभ्यास, दक्षता। दक्षता मतलब निपुणता। हम असफल कभी नहीं हैं जब तक हमारी कोशिशें सफलता प्राप्ति के लिए जारी है। आत्मविश्वास के साथ लक्ष्य को सामने रख आगे बढ़ना ही सफलता का रहस्य है। क्षणिक असफलता सफलता नहीं है, उसी प्रकार क्षणिक सफलता भी सफलता नहीं है। जैसे विद्यार्थी जब परीक्षा में सब विषयों में पास होते हैं तभी पास माने जाते हैं, वैसे ही जीवन के समस्त क्षेत्रों में जब हम सफल होते हैं तभी हम सफल कहला सकते हैं। असफलता को ज्ञान का अनुभव की वृद्धि मानकर बड़ी सफलता की तैयारी और अधिक निष्ठा तथा विश्वास से करना चाहिए। असफलताओं से हमें हारना नहीं बल्कि संघर्ष करना चाहिए। इसलिए कहा गया है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन से यदि हम नहीं हारे हैं तो उन लोगों से हम कहीं अच्छे हैं जिन्होंने जाना ही नहीं क्या हार होती है और क्या जीत। हिम्मत, साहस और आत्मविश्वास से असफलताओं से बच निकलना ही सफलता का रहस्य है। असफलताओं से यदि हम बचना चाहते हैं और सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अपने मस्तिष्क और शरीर को स्वस्थ रखना होगा। साथ साथ अपने सोच को सकारात्मक रखना होगा। श्रम और तप स्वस्थ शरीर से ही संभव है। इसलिए कहा गया है, सादा जीवन उच्च विचार। शांति, धैर्य, विनम्रता, शिष्टता तथा प्रसन्नता उत्तम स्वभाव के 5 सुंदर भूषण हैं। भूषण यानी गहने। साथियों का स्नेह यानी प्यार, बड़ों का आशीर्वाद, छोटों के प्रति सम्मान और लोगों की मित्रता प्राप्ति का अचूक नुस्खा है उत्तम स्वभाव। कहावत है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, यानी कि जो बहुत बोलते हैं वे कभी सफल नहीं हो पाते और जो शांत रहते हैं वे धीरे धीरे एक दिन सफलता अवश्य प्राप्त करते हैं। उनका तप, त्याग और परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। सफलता प्राप्ति के लिए यह जरूरी है कि हम सही लक्ष्य के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग सही समय में, सही स्थान पर, सही ढंग से करें। सफलता के शिखर पर पहुंचने के लिए हमें सतत साधना को जारी रखना होगा। दूसरों से प्रतियोगिता यानी कंपटीशन करना होगा। भय और चिंता को कभी भी अपने पास नहीं आने देना चाहिए और लक्ष्य प्राप्ति के लिए कर्म करते रहना चाहिए। सफलता की सिद्धि में 3 चीजें विशेष महत्व रखती है। पहला, मन में उपलब्धि की बलवती कामना। दूसरा, ईश्वर की पूर्ण आस्था पूर्वक क्षमता, शक्ति, ओज, तेज, बल, साहस, धैर्य, पराक्रम, उत्साह, ऊर्जा और दक्षता की आत्मना प्रार्थना। और तीसरा है, कामना तथा प्रार्थना के अनुरूप साधना एवं पुरुषार्थ। जीवन में जितना सत्य और धर्म अर्थात सदाचार होगा, मिल बांटकर कार्य को सुनिश्चित ढंग से दक्षतापूर्वक करने की प्रवृत्ति होगी, सफलता उतनी ही करीब होगी। जहाँ चाह है वहाँ राह है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सफलता का रहस्य यही है। अतः हम कह सकते हैं कि अर्थात हमें इस पाठ से यह शिक्षा मिलती है कि सफलता पाने के लिए हमें
अपने ध्यान को लक्ष्य की ओर केंद्रित करना होगा तथा अपनी इच्छा को प्रबल करना होगा, तभी हमें सफलता मिल सकती है। एक बार आप इसको दोबारा पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद दिए गए प्रश्न उत्तर ये प्रश्न उत्तर अपनी नोटबुक में लिखेंगे तथा इन प्रश्नों के उत्तर अपने बुक में ही करेंगे।